हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद पानी के बारे में। क्योंकि सफ़ेद पानी आना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो प्यूबर्टी की एज पे है या वो 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, डजेंट मैटर। सफ़ेद पानी हर किसी फीमेल को आ जाता है, जिसको हम लुकोरिया बोलते हैं या वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है तो आप उसको कैसे घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं, होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं और इसको बार बार रिपीटेडली होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सफ़ेद पानी होता क्यों है। सफ़ेद पानी आने का रीज़न क्या होता है। सबसे पहले सफ़ेद पानी जो आता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आता है। अगर आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, FSH है, LH है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, अगर ये थोड़े से भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रोलैक्टिन ऑल्सो, तो आपको सफ़ेद पानी की शिकायत होनी स्टार्ट हो जाती है। जो बहुत ही एज होती है एक हमारी, जिसको हम बोलते हैं टीन एज, जब हम प्यूबर्टी गेन करते हैं, जब हमें मेंसेस आने स्टार्ट होते हैं, तब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत कॉमन होती है और 30s तक, मतलब लेट 30s और 30s तक ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर फोर्थ फीमेल या थर्ड फीमेल को मिल जाती है कि उनको रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली बहुत ही सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होता है। तो पहला जो रीज़न है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि जब आपको प्यूबर्टी आ रही है या आप लेट 20s में जा रहे हैं या 30s में पहुंच रहे हैं, तब भी आपके हार्मोन थोड़े से इम्बैलेंस होते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। तो ये जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सफ़ेद पानी के या वाइट डिस्चार्ज के। जो सेकंड रीज़न हो सकता है सफ़ेद पानी का, वो ऑब्वियसली कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या तो फंगल इन्फेक्शन रहेगा या यीस्ट इन्फेक्शन रहेगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा है, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया है कि फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे पहचानना है, तो उसका आपको एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसे इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें बदबू भी है, जो आपके पैंटीज़ पे स्टेन भी छोड़ रहा है, जो आपके जो बहुत ही ज़्यादा कलर होता है, एक पिक्यूलियर कलर है, जैसे ग्रीनिश कलर है, ब्राउनिश कलर है, अगर ऐसे फटे हुए दही की तरह अगर आपको सफ़ेद पानी आ रहा है, तो ये इंडिकेशंस होते हैं इन्फेक्शन के। अगर इस तरह का डिस्चार्ज है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल या एंटी यीस्ट मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन को अंदर से ठीक करना भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो अंदर जो हमारी वॉल्स हैं या मेम्ब्रेन्स हैं वो कोरोड हो जाती हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनके लिए आप मेडिकेशन के साथ साथ ये घरेलू नुस्खे अपना के, जो मैं आगे बताऊंगी, अपने इन इन्फेक्शंस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन सा रीज़न होता है सफ़ेद पानी का, वो होता है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जहाँ हमारे बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं, जो हमारा जंक फूड इनटेक है, हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, हम एनरिच्ड फूड नहीं खाते हैं, एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन। तो ये जो पैटर्न है, कभी भी खाने का, कभी भी सोने का, प्रॉपर्ली नींद ना लेने का, बहुत स्ट्रेस लेने का, बाहर जंक फूड, पैक्ड फूड खाने का, तो इन पैटर्न्स की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वाइट डिस्चार्ज का, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी फीमेल में रह रहा है तो वो वाइट डिस्चार्ज कॉज कर सकता है, क्योंकि जो मसल्स हैं, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है कॉन्स्टिपेशन में, मसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेशन की वजह से या बॉडी में वीकनेस की वजह से या डिस्टर्बेंसेस की वजह से, बावल मूवमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज आपको हो सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो बहुत ही ऑफकोर्स वाला रीज़न हो जाता है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है या उनका अनहाइजीनेस से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्टैक्ट बनाने से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वाइट डिस्चार्ज का, वो ये भी हो सकता है कि आप अपने इंटीमेट एरिया या वेजाइनल एरिया का प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रख रहे, मीन्स वहाँ पे अनहाइजीनेस है, वहाँ पर आप जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनको आप क्लीन नहीं रखते हैं, आप वहाँ पर वॉश नहीं करते हैं दिन में 2 से 3 बार, उसको ड्राई नहीं रखते हैं। तो ये जो पर्सनल हाइजीन होती है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको वाइट डिस्चार्ज होगा। ये कुछ रीजंस हैं हमारे वाइट डिस्चार्ज के, कॉमन रीजंस हैं जो ऑलमोस्ट हर थर्ड या फोर्थ फीमेल में
मिल जाते हैं। अब मैं ऐसे घरेलू नुस्खे आपको बताऊंगी कि जिससे आप अपना वाइट डिस्चार्ज, या जिनको लुकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उसको वो ठीक कर सकते हैं, रिपीटेडली होने से रोक सकते हैं। क्योंकि वाइट डिस्चार्ज जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन बनी रहती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, लेग्स में पेन हो रहा होता है, बैक में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, आपको एक्ने भी निकल सकते हैं, आपके हेयर फॉल भी हो सकते हैं, आपको पीरियड्स में भी इरेगुलरिटी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये घरेलू नुस्खे अपनाने हैं जिनसे आपका वाइट डिस्चार्ज रुक जाएगा। पहला जो नुस्खा है वो ये है कि आपको गुनगुने पानी में फिटकरी डाल के कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा सेक लेना है। अपने पेल्विक पोर्शन या वेजाइनल पोर्शन को आप टब में बैठ सकते हैं, गुनगुने पानी में फिटकरी डाल के उसका सेक ले सकते हैं। तो जब ये आप करेंगे डेली नहाते टाइम या कभी भी जब भी आपको टाइम मिल रहा है, तो जब आप ये डेली करेंगे तो आपका सफ़ेद पानी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक घरेलू नुस्खा है जो आप बहुत इजीली अपना सकते हैं। जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं, जो सूखा धनिया जिसको हम बोलते हैं, उसको आप ओवरनाइट सोक करके रखो पानी में, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सीड्स, और अगले मॉर्निंग आप खाली पेट उन सीड्स को आप खा लीजिए, या फिर जो जिस पानी में वो सोक करके रखा हुआ है वो आप पी लीजिए। इससे भी आपका वाइट डिस्चार्ज जो रिपीटेडली हो रहा है वो होना कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो नुस्खा है वो है लेडी फिंगर जिसको हम भिंडी बोलते हैं। अगर आप 3 से 4 भिंडी पानी में सोक करके रख रहे हैं ओवरनाइट, और अगली सुबह आप उसका पानी बीज वाला पी जाते हैं, तो आपका जो वाइट डिस्चार्ज रिपीटेडली प्रॉब्लम बनी हुई है इतने सालों से वो कम हो जाती है। एक और नुस्खा है जो आप बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हैं। आप बनाना दूध के साथ पीजिए। जब बनाना दूध के साथ पिएंगे और उस पर अगर थोड़ी सी हल्दी छिड़क देंगे, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर अगर आप छिड़क देते हैं, तो भी आपका सफ़ेद पानी जो आ रहा है आपको काफ़ी समय से, जो इरिटेट करता है, परेशान करता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो नुस्खा है वो यही है कि आपको स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी है। आप पैक्ड फूड, जंक फूड और ऐसे कुछ भी मत खाइए, एक सही समय पर खाइए, एक टाइम होना चाहिए खाने का, सोने का, ताकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो और जो आप खा रहे हैं वो आपको लगे। तो अगर आप स्लीपिंग पैटर्न्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स और अपनी फूड हैबिट्स इनको ठीक कर लेते हैं तो भी आपका सफ़ेद पानी आना रुक जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नुस्खा यही है कि आपको अपने इंटीमेट और वेजाइनल एरिया की अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखना है। हाइजीन मेंटेन एज इन आपको उसको कम से कम 3 से 4 बार नॉर्मल पानी से वॉश करना है, उसको टॉवल से अच्छे से सुखाना होता है, उस एरिया को आप गीला ना छोड़ें, क्योंकि उसी एरिया में सबसे ज़्यादा हमें स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। आप चाहें तो फिटकरी से नॉर्मली भी वॉश करके दिन में 2-3 बार आप फिटकरी वाले पानी से या फिटकरी से वॉश कर सकते हैं। बहुत अच्छा ड्राई रखता है वो वेजाइनल एरिया को, और वहाँ पर जितनी भी अनहाइजीनेस है, प्यूबिक हेयर है, आप उनको क्लीन करके रखिए और उनकी हाइजीन मेंटेन करके रखिए। अगर आप ये चीज़ें और ये घरेलू नुस्खे फॉलो करते हैं तो आपका जो सफ़ेद पानी आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, बहुत रिपीटेडली होता है, तो आपका सफ़ेद पानी आना बंद हो जाएगा इन घरेलू नुस्खों से, और आपको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, सफ़ेद पानी आ रहा है, सिस्ट है, या आपके मेंसेस टाइम पे नहीं आते, या आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, या आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत है, या फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, ऐसी कोई भी फीमेल कंप्लेंट है, तो आप मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें नीचे दिए गए नंबर पे रिपोर्ट्स भेजें, मुझसे आके मिले, और हम आपको एक हाइजीन, हेल्दी और हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करते हैं हमारे सही गाइडलाइन से, हमारे सही क्योर से। तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे डॉक्टर्स को फ़ोन कर सकते हैं और हमसे सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड टेक केयर।